Hello बच्चों, let's read the question. The question says the difference between inside and outside surfaces of a cylindrical tube 14 centimeter long is 88 square centimeter. If the volume of the tube is 176 centimeter cube, find the inner and outer radii of the tube. ठीक है, तो समझिएगा आपको यहाँ पे डिफरेंस गिवन है. ठीक है, इनर और आउटसाइड जो इसका सरफेस एरिया है सिलिंड्रिकल ट्यूब का, जो कि 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, मतलब हमें इसकी लेंथ गिवन है. इनका डिफरेंस कितना है? 88 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो अब हमसे कह रहा है कि अगर आपको वॉल्यूम भी साथ साथ दिया गया है 176 क्यूबिक सेंटीमीटर, आपको निकाल के बताना कि जो इसका इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस क्या होगा इस ट्यूब का. ओके, अब जैसे कि आप समझी रहे हैं, जो आपका ट्यूब है वो सिलिंड्रिकल शेप में है. जो जो डेटा गिवन है वो आइए हम लिख लेते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट जो स्मॉल आर है एंड स्मॉल आर एंड जो कैपिटल आर है बी द रेडियाई, ये रेडियाई हो जाएगा ऑफ इनर एंड आउटर सरफेसेस एंड आउटर सरफेसेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल ट्यूब. ठीक है, ये दोनों आपका हो जाएगा. अब इसके थ्रू जो अब आपसे आगे यहाँ पे क्वेश्चन में डेटा कह रहा है वो हम देखते हैं. ओके, आगे हमसे क्या गिवन है? देखिए, लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन है. लेंथ ऑफ द ट्यूब इज व्हाट? इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में बताया. ठीक है, और देखिए वॉल्यूम भी आपको गिवन है ना. वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब कितना दिया हमें? 176 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब देखिए इसी का यूज हम यहाँ पे आइए करते हैं. जैसे कि आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट हम यहाँ पे कर लेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड देन एच. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो रेडियस गिवन है ना, इनर और आउटर का. अभी कितना जिससे वॉल्यूम 176 सेंटीमीटर क्यूब. अगर हम सबके यहाँ पे की वैल्यू रखें दैट इज 22/7, और यहाँ पे रखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एज इट इज, और एच देखिए मुझे गिवन है दैट इज कितना? 14 सेंटीमीटर. तो ये मुझे यहाँ पे देखिए इस तरीके का कुछ मिल जाएगा. अब देखिए हम करेंगे, देखिए 7 × 7 7 2 14, ये कट होकर आपको देख गया 44. तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज एज इक्वल टू वॉट? 176 अपॉन देखिए 44 मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा. ये आपको यहाँ पे दे देगा वैल्यू. तो ये देखिए डिवाइड करके आपको दे देगा 4. तो इट मीन्स हमें क्या समझ में आ गया कि हमें आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई? 4. इसे हम अभी लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. इसका हमें अभी फर्दर यूज लगेगा. अब जो नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन में दी गई थी, जो हमें दोनों का यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है दोनों के एरियाज का, उसका मैं यहाँ पे यूज करते हैं. तो हम लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ आउटर एंड इनर, जो आपको यहाँ पे सरफेस एरिया का डिफरेंस दिया है वो कितना दिया था आपको? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर माइनस आर मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू वॉट? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं. जब वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लीकेशन 22/7, और यहाँ आपको मिल जाएगा आर माइनस आर, और जैसे कि आप देख रहे हैं एच आपको गिवन है 14, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 88. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है येस 2 यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा 44. यहाँ पे देखिए हम सीधे लिख लेते हैं आर माइनस आर, और ये आप देख सकते हैं 7 × 7 7 2 14. तो मुझे यहाँ मिल गया 44. देखिए मैं राइट में लिख रही हूँ, 88 है, यहाँ मुझे मिल गया 44 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स मुझे मिल गया 88/88. तो मुझे वैल्यू कितनी मिल गई? 1. तो इट मीन्स मैं सीधे लिख सकती हूँ कि आर माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1. एंड दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 2. अब आइए हम दोनों का यहाँ पे यूज़ करेंगे. जैसे कि मुझे इक्वेशन नंबर 1 पता था, अब इक्वेशन नंबर 2 के साथ साथ. बट हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे कि बट हमें क्या पता है कि जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये क्या है? 4 है. ये मैंने कैसे लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये बात लिखी. अब देखिए क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो मैं लिख सकती हूँ ना कि ए प्लस बी दैट इज आर प्लस आर एंड आर माइनस आर इज इक्वल टू 4. अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से मुझे आर माइनस आर की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है? 1. तो हम देखिए यहाँ पे रख देंगे मल्टीप्लीकेशन 1, और इस तरीके से मुझे कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस की वैल्यू मिल जाएगी
4/1 दैट इज़ 4, ये मुझे 4 ही मिल गई। अब जब आपको ये पता चल गया है, ये पता चल गया, तो अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का यूज़ कर लूँगी तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे बहुत ही आराम से वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि r माइनस r, मुझे यहाँ पे कितना पता है 1, एंड r प्लस r मुझे कितना मिला है 4। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखा था और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए आपको दिख रहा है ना अपोजिट साइड में है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को एडिशन कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल 2r एंड देन यहाँ मुझे मिलेगा 0 और यहाँ मुझे मिलेगा 4 + 1 दैट इज 5। तो देखिए मुझे कैपिटल r यहाँ पे कितना मिल गया, मुझे कैपिटल आर यहाँ पे मिल जाएगा 5/2 दैट इज वॉट 2 2 ज़ा 4 2.5 यस 2.5 सेंटीमीटर मुझे मिल गया कैपिटल आर। ओके सो अगर मैं यहाँ पे अब कैपिटल आर की वैल्यू रख दूँ इन इक्वेशन 1 तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए 2.5 माइनस आर इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स 2.5 और यहाँ पे आ जाएगा -1, आर आपका उस साइड चला जाएगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या स्मॉल आर। इट मीन्स हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन में टारगेट किया गया था दैट इज व्हाट, हमसे कहा गया था आपको निकालना था इनर रेडियस, तो कितना आ गया 1.5 एंड आउटर रेडियस इज व्हाट 2.5। okay so this is the final answer. Okay so hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.